ओके, तो अब तक हमने देखा रिकॉर्ड्स क्रिएट कैसे करेंगे, रिकॉर्ड को गेट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि स्क्रीन फ्लोज में रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज टॉपिक्स हम लोग एक एक टास्क बनाएंगे। ठीक है, जिस टास्क के ऊपर सर मतलब जिस टास्क के थ्रू हमको क्रिएट, गेट, अपडेट, डिलीट चारों के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मतलब एक एक सिनेरियो लेंगे जिसके ऊपर हम लोग ये सारा कुछ करेंगे। राइट, तो चलो पहले तो डिलीट रिकॉर्ड वाला टास्क समझ लेंगे। डिलीट रिकॉर्ड वाला टास्क सिंपल सा ही लेंगे ताकि आप लोग समझ पाओ। ठीक है, अब जिस तरीके से मैंने बोला आपको कि अगर किसी को भी अपडेट करना है तो आपको वैल्यूज लगेगी। राइट, अगर अपडेट करना है तो भी वैल्यूज लगेगी, और डिलीट करना है तो भी वैल्यूज आपको लगेगी। राइट, तो अगर मुझे किसी वैल्यू को डिलीट करना है तो मुझे सबसे पहले तो उसके अंदर वैल्यू पॉपअप करने की ज़रूरत है। राइट, जैसे वैल्यू नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे रिकॉर्ड जो है मुझे लेकर आने पड़ेंगे सबसे पहले, तभी मैं इनको डिलीट कर पाऊंगा। करेक्ट, तो रिकॉर्ड लाने के लिए हमारे केस में किसका यूज होगा? सबसे पहले यहाँ पे यूज होगा डिलीट, सॉरी गेट का। ठीक है, ये जो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं इन स्क्रीन फ्लोज में, ये हम लोग कर रहे हैं डिलीट के ऊपर। ठीक है, डिलीट रिकॉर्ड किसके थ्रू? स्क्रीन फ्लोज के थ्रू। ओके, स्क्रीन फ्लोज के थ्रू हमको रिकॉर्ड को क्या करना है? डिलीट करना है। करेक्ट, अब इसके लिए हमको सबसे पहले हमारी जो स्टेप रहेगी वो क्या रहेगी? अगर आपको किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो सबसे पहले उसको करना पड़ेगा आपको गेट। राइट, आप सबको पता है रिकॉर्ड को गेट कैसे करते हैं। गेट करने के बाद ही आप उसको डिलीट कर पाओगे। ओके, तो चलो हमारे सेल्सफोर्स में चलेंगे। सेल्सफोर्स में जाने के बाद आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट में चले जाओ जिसमें रिकॉर्ड्स हो, जैसे ये रूम ऑब्जेक्ट है। राइट, तो अभी मैं रूम के ऊपर बनाता हूँ। ओके, अब रूम के ऊपर कैसे बनाऊंगा? मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ रूम्स लेके आऊंगा जिसका टाइप क्या हो? एसी रूम्स हो। राइट, एसी रूम्स। अब यहाँ पे तो इस तरीके से अच्छे से दिखेगी नहीं, मैं क्लासिक में स्विच करके इसको आपको दिखाता हूँ, इसका टैब व्यू। ठीक है, जिससे हमको फटाफट पता चलेगा कि कौन सी रूम एसी है, कौन सी नॉन एसी है। ठीक है, अब रूम्स में जाएंगे। रूम्स में जाने के बाद देखो यहाँ पे इसका कोई व्यू दिख नहीं रहा, तो बस फटाफट इसके टैब व्यू में चले जाएंगे, व्यू ऑब्जेक्ट करेंगे। व्यू ऑब्जेक्ट करने के बाद इसका टैब व्यू ले लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, रूम टाइप, रूम व्यू, इतने तीन चीजें ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब इससे अभी मेरे को समझेगा कि मेरी कौन सी रूम किस टाइप की। देखो हमारे पास एसी रूम भी है, हमारे पास नॉन एसी रूम भी है, हमारे पास डिलक्स रूम भी है। राइट, तो अब इसको करना क्या है? देखो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको रूम्स को लेके आना है। करेक्ट, अब रूम्स को लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आप पहले रूम्स लेके आ सकते हो, उनको शो कर सकते हो। ठीक है, वो भी चलेगा, या फिर आप डायरेक्टली एक ऐसी बटन बना सकते हो, वहां पे क्लिक कर सकते हो डिलीट रिकॉर्ड्स, तो वो डिलीट कर देगा। जैसे जैसे एक व्यू बना लोगे ऐसा। करेक्ट, इस व्यू के अंदर यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दोगे, प्लीज डिलीट द रिकॉर्ड्स बिलो। ओके, प्लीज डिलीट द रिकॉर्ड्स बिलो। इसके नीचे आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स शो कर सकते हो। लेकिन ये जो रिकॉर्ड शो होंगे वो कैसे रिकॉर्ड शो होंगे? एसी के होंगे, नॉन एसी के होंगे। ठीक है, तो वो सब तो हम हमारे सिनेरियो में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं जनरल रिकॉर्ड लेके आऊंगा सारे। ठीक है, सारे के सारे जनरल वाले रिकॉर्ड लेके आएंगे। ठीक है, चाहे एक रिकॉर्ड भी लेके आए तो भी चलेगा अभी के लिए। तो इसको मैं आपको शो करता हूँ कि सपोज करो अभी हमने यहाँ के इसके अंदर क्या दिखा दिया? लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, जैसे एक रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा,
ओके, एक रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा, सेकंड रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। जो भी इसका आपको व्यू आपके हिसाब से डिजाइन करना है आप कर सकते हो, ठीक है। ये हम कुछ इस तरीके का टास्क यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो आप समझ जाओ कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब रिकॉर्ड्स आने के बाद आपको यहाँ पे क्या देना है, सिंपल यहाँ पे एक दो बटन, ठीक है। क्या दोगे, बटन। अब इस बटन के ऊपर आपको नाम देना है, ठीक है। इसका आपको जो भी नाम दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने दे दिया नाम डिलीट रिकॉर्ड्स, डिलीट, ऐसे आपको देना है यहाँ पे बटन, ठीक है। एक तरीके से सिनेरियो सब लोग समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज डिलीट द रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड हम यहाँ पे जो लेके आएंगे वो कौन से रिकॉर्ड रहेंगे, ठीक है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो आप कोई भी लेके आ सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, पहले तो एसी, नॉन एसी, डीलक्स तीनों लेकर पहले लेके आओ, ठीक है, ऑल वाले। फिर मैंने आपको जस्ट अभी इस क्लास के पहले वाले क्लास में मैंने आपको टास्क दिया था, जिसमें मैंने आपको होटल का डेटा लाने के लिए बोला था, राइट। उसी तरीके से आपको सेम तरीके से सेम तरीके से रूम का भी डेटा लेके आना है। जैसे कि इसी के नीचे आप एक टेक्स्ट बॉक्स रखोगे, वहां पे आप सर्च करोगे एसी, और सर्च के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे जो रिकॉर्ड्स आएंगे वो एसी वाले आएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये बेसिक सा टास्क करेंगे, ठीक है। अब इस टास्क को करने के लिए हमको क्या क्या चीज लगेगी, तो सबसे पहले तो हमारे रिकॉर्ड आने चाहिए, राइट। तो रिकॉर्ड क्या हमारे आ रहे हैं, ओके। सबको समझ में आया ना मेरे को क्या बोलना है यहाँ पे, कि हम लोग एक सिंपल सा यूआई स्क्रीन बनाएंगे। इस यूआई स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा मैसेज देंगे, प्लीज डिलीट द रिकॉर्ड्स बिलो। तो यहाँ पे रूम ऑब्जेक्ट के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी मैं फिल्टर में लगाऊंगा वो सारे रिकॉर्ड, हमको क्या करना है, उस रिकॉर्ड को सिंपल सिंपल डिलीट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। समझ रहे हो। तो चलो ये यूआई बनाएंगे। सबसे पहले तो हमारे फ्लोज में जाएंगे, एक मैं नया फ्लो क्रिएट करता हूँ न्यू फ्लो से। अब न्यू फ्लो क्रिएट किया, देखो कैसे करेंगे, स्क्रीन फ्लोज, स्क्रीन फ्लोज में जाने के बाद क्रिएट करेंगे, ओके। क्रिएट करने के बाद, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, इसको मैं ले लेता हूँ फ्री फॉर्म, ओके ना। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए जिसके ऊपर सारा का सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो। लेकिन स्क्रीन के भी पहले, स्क्रीन के ऊपर तो मैं वैल्यूज को शो करूंगा, राइट। बट उसके पहले वैल्यू शो करने के लिए मेरे को सबसे पहले वैल्यू लेके भी आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ गेट रिकॉर्ड्स, ठीक है। गेट रूम रिकॉर्ड्स, गेट रूम रिकॉर्ड्स कहाँ से लाने हैं, रूम ऑब्जेक्ट के अंदर से, करेक्ट। ये हो गया रूम ऑब्जेक्ट। अब ये पूछ रहा है कंडीशन, जिसमें जिसका भी गलत हो रहा होगा वो कंडीशन देख लेना, ठीक है। कंडीशन क्या है, रूम रिकॉर्ड से मेरे को कौन से रिकॉर्ड लाने हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को तो सारे रिकॉर्ड चलेंगे, ठीक है, एसी वाले भी चलेंगे, नॉन एसी भी चलेंगे, डीलक्स भी चलेंगे। अब आप कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ से लूंगा रूम टाइप इक्वल्स कौन सा, एसी, एसी भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब उसी के साथ साथ एंड करने की जरूरत पड़ेगी कि और करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक साथ एक रूम का टाइप एसी, नॉन एसी और डीलक्स तो हो नहीं सकता, राइट। तो हमको और करना पड़ेगा, मतलब क्या, एसी वाले भी दिखाओ और नॉन एसी वाले भी दिखा दो, ठीक है। डीलक्स वाला चूज नहीं करता, थोड़ा सा डिफरेंशिएट दिखना चाहिए इसलिए, ओके। तो एसी और नॉन एसी टाइप के रिकॉर्ड्स हमको लेके आने, सॉर्टेड ऑर्डर में लाने हैं कि नहीं लाने हैं ये आप कर सकते हो, ठीक है।
सॉर्ट बाय कौन सी फील्ड से सॉर्ट करना है, आईडी से सॉर्ट करना है, फ्लोर नंबर से करना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ओनर के नाम से करना है तो ये चलेगा। ओके, ये आपका कॉल है, दे देते हैं यहाँ पे भी ओपन किया है तो। पहले एसी वाली दिखनी चाहिए, फिर नॉन एसी वाली दिखनी चाहिए, तो रूम टाइप। ओके, अब अब देखो ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड, उसके बाद बोला है ऑटोमेटिकली स्टोर ऑल फील्ड्स, लेकिन ये स्टोर कर कहाँ पे रहा है, हमको एक एक चीज को बारीक से समझना पड़ेगा कि ये स्टोर कर कहाँ पे रहा है। ये देखो, ये स्टोर किसको करने की बात कर रहा है, जो वैल्यूज इसके थ्रू आएगी उसको कहीं ना कहीं पे होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ पे स्टोर करने की बात कर रहा है ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखो इसको टाइम लगेगा, चलेगा, इसको थोड़ा डीप में देखेंगे। ओनली तो फर्स्ट रिकॉर्ड हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे। ओके, अब ऑटोमेटिकली स्टोर ऑल रिकॉर्ड्स पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक एक को डिबग कर करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे डन। ठीक है, पहला ऑप्शन हमने क्या देखा, ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड एंड ऑटोमेटिकली स्टोर ऑल रिकॉर्ड्स। चलो डन कर दिया। अब डन करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे करते हो इसको, या इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार गेट रिकॉर्ड में चलो, फिर से सब कंडीशन चेक कर लो। ये देखो गेट रूम रिकॉर्ड्स नाम का हमने वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर ये एसी और नॉन एसी टाइप के जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो स्टोर होने चाहिए। बट जितने के जितने रिकॉर्ड्स आएंगे वो सब स्टोर होंगे क्या, नहीं। अगर 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं तो 10 में से सिर्फ पहला रिकॉर्ड स्टोर होगा, और वो भी रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली स्टोर होगा। मतलब 10 में से पहला सिलेक्ट होगा और वो ऑटोमेटिकली स्टोर होगा। बट स्टोर कहाँ पे होगा हमको वो देखना है। देखो, तो अभी मेरे इस फ्लो में मैंने कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया, सिर्फ एक ही बनाया है, ये गेट रूम रिकॉर्ड्स वाला। ठीक है, इसको करते हैं डन। कर दिया डन। अब चलो इसको करते हैं सेव। सेव करने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूम गेट रिकॉर्ड्स स्क्रीन। ठीक है, डिफिकल्टी अगर जा रही है तो छोटा छोटा टास्क करके देखना हमेशा, बड़े टास्क के बीच मत भागो। ठीक है, अब डिबग करते हैं हम लोग हर चीज को। देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, अगर आपको किसी अदर यूजर के नाम से, जैसे देखो एक और में मल्टीपल यूजर काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को मेरे यूजर से तो रन हो रहा है, लेकिन मेरे को चेक करना है कि किसी दूसरे यूजर के थ्रू भी रन हो रहा है क्या, तो मैं यहाँ से उसके थ्रू भी रन कर सकता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास कोई यूजर है नहीं तो करेंगे नहीं। अब देखो ये ऑटोमेटिक हो गया रन, ऑल डन बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई स्क्रीन तो थी नहीं वहां पे, तो ऑल डन ही बोलेगा। तो देखो गेट रूम रिकॉर्ड्स, फाइंड ऑल रूम रिकॉर्ड्स वेयर रूम टाइप इक्वल्स टू एसी और रूम टाइप इक्वल्स टू नॉन एसी। ओके, अब उसको सॉर्टिंग किया रूम रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और उसके बाद क्या मिला उसको, स्टोर द वैल्यूज ऑफ दिस फील्ड्स इन गेट रूम रिकॉर्ड्स। इस वाले वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यू स्टोर की, लेकिन वैल्यू स्टोर कौन सी की है, सिर्फ आईडी स्टोर की। क्या किया, सिर्फ आईडीज को स्टोर किया। राइट, अब फिर से एक बार फ्लोज में चलो। तो इससे हमको अभी क्या पता चला कि ये ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड लेके आ रहा है। ओके, उसके बाद उसकी सिर्फ आईडी लेके आ रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आईडी लाने दो। अब हम लोग एक काम करेंगे, एक स्क्रीन बना लेंगे जिसके ऊपर कुछ वैल्यू शो होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमको नाम कुछ दिख नहीं रहा है ना। ओके, तो ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया, एक के अंदर सिर्फ आईडी आ गई, क्योंकि आईडी लाएगा बाय डिफॉल्ट। ओके, क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक फील्ड मेंशन नहीं की कि हमको ये फील्ड लानी है वो फील्ड लानी है। राइट, तो हमने यहाँ पे कोई फील्ड मेंशन नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट आईडी लेके आया, किसकी, रिकॉर्ड की आईडी, मतलब कौन सी, ये वाली रिकॉर्ड आईडी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन बनाता हूँ, अगर मैं कोई स्क्रीन बनाता हूँ तो वहां पे मेरे को आईडी ही दिखेगी। ओके, रिकॉर्ड नहीं दिखेगा, सिर्फ उसकी आईडी दिखेगी। ठीक है, ओके, अब छोड़ो, ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड है, इसको छोड़ो, फर्स्ट पे सिलेक्ट रहने दो। अब सेकंड चेक कर दे, चूज फील्ड्स एंड लेट सेल्सफोर्स डू द रेस्ट। अब इसका मतलब ये बोल रहा है कि फील्ड चूज करो, आपको कौन सी फील्ड लेके आना है। जैसे बाय डिफॉल्ट तो आईडी आ रहा था, राइट, बट अभी मेरे को आईडी के साथ साथ
रूम का व्यू भी चाहिए और रूम का टाइप भी चाहिए। ठीक है, रूम का व्यू एंड रूम का टाइप, ये दोनों टाइप की फील्ड मेरे को अभी यहाँ पे चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ डन। ठीक है, डन कर दिया। तो अभी ये जो तीन वैल्यूज आएंगी, कौन सी, आईडी, रूम का व्यू एंड रूम का टाइप। ठीक है, ये जो वैल्यूज आएंगी वो भी इस गेट रूम रिकॉर्ड्स के अंदर ही स्टोर होंगी। ओके, गेट रूम रिकॉर्ड्स के अंदर ही स्टोर होंगी। और अगर 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड हमको दिखेगा, क्योंकि ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड हमने चूज किया। ठीक है, अब इसको डन करते हैं। डन करने के बाद फिर से एक बार सेव कर लेता हूँ इसी को। ठीक है, तो देखो मेरा वर्जन 1 ही सेव हुआ है, सिर्फ वर्जन 2 नहीं हुआ क्योंकि नया वर्जन नहीं बनाया। ठीक है, अब चलो डिबग करो। डिबग करने के बाद इसको रन करेंगे। रन करते यहाँ पे देखो क्या आया, ये इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। देन गेट रिकॉर्ड में देखो रूम टाइप इक्वल्स टू एसी और रूम टाइप इक्वल्स टू नॉन एसी, दोनों टाइप के रिकॉर्ड आएंगे। राइट, अब ये रूम टाइप एसी और नॉन एसी के जो रिकॉर्ड्स है ये कौन से वेरिएबल में स्टोर हुए, स्टोर द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड्स इन गेट रूम रिकॉर्ड्स, इसके अंदर आपकी सारी वैल्यूज स्टोर है। राइट, अब कौन सी फील्ड की वैल्यू है, आईडी, रूम व्यू एंड रूम टाइप की। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ होगा। अब ये जो वैल्यू है ये हमको देखनी भी है, और यहाँ पे हमको डिबग में ये वैल्यू दिख नहीं रही है। करेक्ट, अब अगर वैल्यू देखनी है तो उसको कहीं ना कहीं पे प्रिंट करवाना पड़ेगा। करेक्ट, अब कैसे करेंगे प्रिंट, बोलो, प्रिंट कैसे करेंगे। तो आप एक स्क्रीन ले लो यहाँ पे, सिंपल सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीन का नाम देता हूँ मैं शो रूम रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये मैंने स्क्रीन का नाम दे दिया है यहाँ पे शोरूम रिकॉर्ड्स। कॉन्फ़िगर फुटर में जाएंगे, जिसको रहने दो। यहाँ पे हमको डिलीट की बटन देना था, राइट, बस, या फिर छोड़ो अभी के लिए डिलीट की बटन, वही रहने दो। ठीक है, बाद में उसको चेंज करेंगे, जो हमारा जब जब हम उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब यूज करेंगे। ठीक है ना, अब ये हो गया। अभी हमको रिकॉर्ड शो करने हैं, तो कैसे करेंगे, कहाँ पे शो होंगे हमारे रिकॉर्ड्स, लॉन्ग टेस्ट, ये डिस्प्ले टेक्स्ट में, क्योंकि डिस्प्ले के लिए यहाँ पे एक ही फील्ड है। राइट, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे वैल्यूज दिखाओ। राइट, तो रूम लिस्ट, फेच्ड फेच्ड रूम लिस्ट। ओके, फेच्ड रूम लिस्ट लेके आया। अब ये वैल्यूज कहाँ पे है, वैल्यूज हमारी कहाँ पे स्टोर हुई थी, उस रिकॉर्ड वाले वेरिएबल के अंदर। ओके, यही था वो रूम फ्रॉम गेट रिकॉर्ड्स। राइट, यही था। अब इसके अंदर ओपन करेंगे तो ये देखो सारी की सारी फील्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है। करेक्ट, सारी की सारी। अब मैं रूम चार्जेस ले लिया यहाँ पे, हमने तो रूम चार्जेस हमारी क्वेरी में ऐड ही नहीं किया, तो गेट रिकॉर्ड्स वाली। ठीक है, बट फिर भी हमने, उसने हमको यहाँ पे अवेलेबल तो करवा के दिया। अब देखते हैं कि शो होता है कि नहीं होता है। तो चलो इसको डन करेंगे, इसको इसके साथ में करता हूँ कनेक्ट। ओके, देन अगेन सेव, इसी वर्जन में सेव कर रहा हूँ मैं, एंड डीबग करता हूँ। मेरे को बस वैल्यूज देखनी है। देखो क्या एरर आया, ये एरर देखो, इसको पढ़ो। देखो सक्सेसफुली फाउंड रिकॉर्ड हो गए, उसको उसको रिकॉर्ड तो मिल गए, मतलब ये क्वेरी में गेट रिकॉर्ड मतलब क्वेरी समझ लो। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट एरर क्यों आया, एरर एलिमेंट क्या आया कि एरर एलिमेंट शो रूम रिकॉर्ड्स फ्लो स्क्रीन, द फ्लो फेल्ड टू एक्सेस द वैल्यू फॉर गेट रूम रिकॉर्ड्स डॉट रूम चार्जेस बिकॉज इट हैज नॉट बीन सेट और असाइन। क्योंकि हमने गेट रिकॉर्ड्स के अंदर इसको कॉल किया था, क्या नहीं किया, इसकी वजह से ये एरर है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसा ऐड किया था, जो मैं ऑलरेडी इसके पहले भी कर चुका हूँ। जस्ट ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक नया टॉपिक भी कवर होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो वैल्यूज हमने ली है सिर्फ वही दिखाएंगे अभी। तो गेट रूम रिकॉर्ड्स के अंदर से हमने वैल्यू ली थी, रूम टाइप लिया था, रूम व्यू लिया था। राइट, तो यहाँ से ले लेंगे रूम टाइप, रूम टाइप ले लेंगे। ठीक है, और एक ले लेता हूँ
डिस्प्ले टेक्स्ट में ही इसमें रूम का व्यू दिखा दूंगा। इसका नाम दिया था हमने फेच्ड रूम टाइप लिस्ट, ऐसे नाम दे देंगे और इसका दे देंगे फेच्ड रूम व्यू लिस्ट। ओके नाउ अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमारी जो वैल्यूज है वो कहाँ पे है, शोरूम रिकॉर्ड्स, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन कंपोनेंट है और ये रिकॉर्ड वेरिएबल है, ठीक है, जो सिंगल वैल्यू लेके आएगा। अब इसके अंदर से हमको रूम का टाइप लेना है, ये वाला, सॉरी रूम का टाइप नहीं लेना था, उसके अंदर से लेना था रूम का व्यू, ठीक है। ओके चलो अभी इसको करो डन, अब इसको करो सेव और डीबग, ठीक है। एक्टिवेट नहीं किया मैंने क्योंकि सेल्सफोर्स में मैंने अब तक नहीं भेजा, तो रन करेंगे। देखो आ गया एसी और गार्डन, बट कितने रिकॉर्ड्स है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया, जैसे कि हमारा इसके पहले भी आ रहा था। ओके बट क्या हुआ, इसमें हमको स्क्रीन की वैल्यू पता चल गई कि स्क्रीन के ऊपर हमारी वैल्यू गेट रिकॉर्ड से तो आ रही है। ओके बट गेट रिकॉर्ड में हमने ऑप्शन जो सिलेक्ट किया था वो कौन सा था, ये देखो, गेट रिकॉर्ड में हमने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो था पहले ऑटोमेटिकली स्टोर वाला, उसमें सिर्फ आईडी दे रहा था। फिर हमको सिर्फ आईडी नहीं चाहिए थी, हमको ज्यादा वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने बोला कि चूज फील्ड एंड लेट सेल्सफोर्स डू द रेस्ट। मतलब क्या, हम बाकी की भी वैल्यूज को लेके आएंगे, मतलब जो जो रिक्वायर्ड फील्ड्स है, ठीक है, उन रिक्वायर्ड फील्ड मतलब जो जिसकी जिसकी मुझे जरूरत है वो फील्ड लेके आएंगे, ठीक है, और उसको हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। ओके अब ये क्या बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन, चूज फील्ड्स एंड असाइन वेरिएबल, मतलब जो वैल्यू आएंगी उसको वेरिएबल में स्टोर कर दो और फिर उन वेरिएबल को उधर शो करो, ठीक है, ये होता है इस थर्ड वाले का मतलब, ठीक है। अब तक क्या था, सिर्फ फील्ड में वैल्यू आ रही थी और फील्ड की वैल्यू हम डायरेक्टली शो कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, आप यहाँ पे जो शो कर रहे हो रूम टाइप रूम व्यू फील्ड से, अब इसकी जगह पे ये बोल रहे हैं कि फील्ड ना शो करती है, आप डायरेक्टली क्या करो, वहां पे अलग अलग ये बना लो, उसको क्या बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है, और वेरिएबल के अंदर फील्ड की वैल्यू को असाइन करो एंड देन आप उसमें ये करो, ताकि आप वो वैल्यूज को फिर कभी भी इस फ्लो के अंदर अगर जरूरत पड़े तो रीयूज कर पाओ, ठीक है। तो चलो अभी ये वाला ऑप्शन भी देखेंगे, चूज फील्ड्स एंड असाइन वेरिएबल। अब ये क्या बोला, टू यूज द रिटर्न रूम रिकॉर्ड्स, रिटर्न रूम रिकॉर्ड्स मतलब ये सारे रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड सारे, ठीक है, एसी नॉन एसी वाले। अब इनको यूज अगर करना है, टू यूज रिटर्न रूम रिकॉर्ड्स इन द फ्लो स्टोर देयर फील्ड्स इन वेरिएबल, मतलब उनकी जो भी फील्ड्स की वैल्यूज आएंगी वो वेरिएबल में स्टोर रहेंगी। अब इसके अंदर भी दो चीजें आई कि जितनी भी वैल्यूज आएंगी टुगेदर इन अ रिकॉर्ड वेरिएबल, एक रिकॉर्ड वेरिएबल बना लो और उसके अंदर सारी वैल्यू स्टोर रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड वेरिएबल मतलब कैसे, देखो जैसे अभी यहाँ से ये रूम का रिकॉर्ड कोई ओपन है, राइट, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है ओपन, तो इसमें ना मल्टीपल वैल्यूज है, राइट, है मल्टीपल वैल्यूज। अब ये मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज है, लेकिन इसको होल्ड किसने करके रखा है, इस रिकॉर्ड ने, इस रिकॉर्ड के आईडी ने, मतलब इसके अंदर ये सारी वैल्यूज है। तो वो क्या बोल रहा है हमको कि एक रिकॉर्ड वेरिएबल बना लो ऐसे, उसके अंदर ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड वो होल्ड करेगा, ये एक ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन उसने क्या दिया, सेकंड ऑप्शन उसने दिया कि आप क्या करो, सेपरेट वेरिएबल बनाओ, इन अ सेपरेट वेरिएबल, मतलब क्या, जैसे अगर आप यहाँ से जो जो वैल्यूज कॉल करोगे, जैसे रूम टाइप कॉल कर रहे हो तो उसको दूसरे में वेरिएबल में सेव करो, फ्लोर नंबर कॉल कर रहे हो तो फ्लोर नंबर भी सेव करो, होटल कॉल कर रहे हो तो होटल में सेव करो, ऐसे, ठीक है। तो चलो दोनों देखेंगे ऑप्शन। सबसे पहले टुगेदर इन अ रिकॉर्ड वेरिएबल, अब रिकॉर्ड वेरिएबल में अगर स्टोर करना है तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड वेरिएबल होना चाहिए, राइट। तो चलो यहाँ से जाएंगे रिकॉर्ड में, ठीक है। अब आपकी जो वैल्यू आ रही है वो किसके अंदर आ रही है, गेट रूम रिकॉर्ड्स के अंदर आ रही है। कौन से फील्ड की वैल्यू आ रही है, हमने अभी यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है, कौन से फील्ड की वैल्यू आ रही है। तो बस न्यू रिसोर्स करेंगे यहाँ से,
न्यू रिसोर्स में रिकॉर्ड वेरिएबल बनाना है हमको, ठीक है। तो वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे, इसका नाम देंगे रिकॉर्ड वेरिएबल फॉर रूम रिकॉर्ड, ऐसे, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड वेरिएबल है तो ये रिकॉर्ड टाइप का डाटा होल्ड करेगा। अब रिकॉर्ड टाइप का डाटा होल्ड किया तो ये इसका डेटा टाइप हमने दिया रिकॉर्ड, ठीक है। क्या दिया? रिकॉर्ड। अब मैं यहाँ पे अलाउ मल्टीपल वैल्यूज कलेक्शन, इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? कलेक्शन वेरिएबल स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप, एक ही डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेगा, लेकिन हमको अभी ऐसा कुछ नहीं करना है। और रिकॉर्ड्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट इन अनऑर्डर्ड लिस्ट टू आइटरेट ओवर अ कलेक्शन वेरिएबल यूज अ लूप एलिमेंट, ठीक है। अब इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब ये जो वैल्यूज आएंगी वो कौन से ऑब्जेक्ट से आ रही है? तो ये आ रही है हमारे रूम ऑब्जेक्ट से, राइट। चलो इसको कर देंगे डन, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड वेरिएबल फॉर रूम रिकॉर्ड के अंदर, इस एक वेरिएबल के अंदर अगर ये आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड कॉल हो रहा है, ठीक है, तो उसकी सारी वैल्यू उस एक वेरिएबल के अंदर अभी आ जाएगी, ठीक है। कैसे आएगी? कौन सी वैल्यू हमने कॉल की है? आईडी किया, रूम व्यू किया, रूम टाइप किया, ठीक है। तो ये तीनों फील्ड, अगर 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं तो 10 रिकॉर्ड की तीनों फील्ड्स इस एक के अंदर ही स्टोर होंगी, ठीक है। अब तक हम देखो सिर्फ ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर ही खेल रहे हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आप पहले तो क्लियर कर लो, ठीक है। नाउ अगर एक भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं हुआ, एक भी रिकॉर्ड अगर रिटर्न नहीं हो, सपोज यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, आप क्वेरी कर रहे हो वहां से एसी नॉन एसी, बट यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। अब वैल्यू ही नहीं है तो ये बोल रहा है कि अगर वैल्यू नहीं है तो नल देना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ नल, ठीक है। कि अगर कुछ भी नहीं है तो ये वेरिएबल जो रहेगा वो आपका रहेगा नल, ओके। तो ये जो सारा चेंज किया ये हमने कहाँ पे किया? ये सारा का सारा चेंज हमने किया गेट रिकॉर्ड्स के अंदर, ओके। गेट रिकॉर्ड्स के अंदर। अब गेट रिकॉर्ड्स के अंदर किया, लेकिन वैल्यू कौन से वेरिएबल में स्टोर की? अभी रिकॉर्ड वेरिएबल फॉर रूम रिकॉर्ड, ठीक है। चलो अब स्क्रीन में चलते हैं। स्क्रीन में चलने के बाद अभी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब फिर से डिस्प्ले सेक्शन में जाएंगे, सिंगल वेरिएबल रिकॉर्ड, सिंगल वैर रिकॉर्ड, ठीक है, ऐसा नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। अब उस वेरिएबल को यहाँ से करेंगे कॉल, कौन सा? यही वाला था, रिकॉर्ड वेरिएबल फॉर रूम रिकॉर्ड, यही वाला था। चलो इसको क्लिक करो। अब इसके अंदर से आपने कौन सी वैल्यू को बुलाया है? इसके अंदर से आपने बुलाया था रूम टाइप, सिर्फ वही वैल्यूज लो जिसको आपने बुलाया है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? वो फिर से आपको एरर देगा। रूम टाइप बुलाया था और आई थिंक रूम व्यू बुलाया था, राइट। तो दो चीजें, और एक आईडी भी बुलाई थी, लेकिन आईडी छोड़ो, आईडी आईडी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, ठीक है। अब डन कर देंगे। डन करने के बाद इसको एक बार सेव करो और देखो क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। सिंगल सिंगल वैल्यू, ठीक है। चलो डिबग करेंगे, डिबग करने का रन करो। देखो एसी आया, यहाँ पे गार्डन आया, मतलब वैल्यू तो हमारी आई, राइट। सिंगल रिकॉर्ड के लिए बोला था तो हमारी वैल्यू तो आई। और कहाँ पे आई ये देखो, इसको पढ़ो ठीक से, हर चीज को पढ़ना है, यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। देखो गेट रूम रिकॉर्ड्स के अंदर फाइंड ऑल रूम रिकॉर्ड्स वेयर रूम टाइप एसी नॉन एसी, ये आ गया। उसके बाद स्टोर कहाँ पे करना है? पहले वो स्टोर कर रहा था गेट रिकॉर्ड्स नाम के वेरिएबल के अंदर, लेकिन अभी वो कहाँ पे स्टोर कर रहा है? रिकॉर्ड वेरिएबल फ्रॉम फॉर रूम रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर। किसको स्टोर कर रहा है? रूम व्यू, रूम टाइप और आईडी। ये तीनों का डेटा टाइप अलग है और इसका डेटा टाइप रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड टाइप के डेटा टाइप में बाकी सारे डेटा टाइप मर्ज हो गए, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पे ये वैल्यूज दिख रही है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि रिकॉर्ड जो आपका डेटा टाइप है आपको कब यूज करना है। जब भी आपको पूरा का पूरा किसी रिकॉर्ड को ही क्वेरी वहां पे लेके आना है, उसके अंदर की सारी वैल्यूज, तो आप पूरे के पूरे रिकॉर्ड को वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको फील्ड का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेरी भी आप जब डेवलपमेंट साइड में क्वेरी भी जब करोगे ना, तभी भी आपको वो क्वेरी के अंदर मेंशन करना पड़ता है कि कौन सी फील्ड्स आपको लानी है, ठीक है। तो चलो, तो अभी हुआ क्या कि यहाँ पे ना सिंगल ही रिकॉर्ड आया, तो सिंगल रिकॉर्ड आया तो ठीक है, चल गया काम, ओके। तो आई होप कि इतना आप सबको भी क्लियर हो गया हो कि ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड के अंदर ये तीनों की तीनों
कैसे यूज किया। अब देखो इसके अंदर हमने एक काम किया कि टुगेदर इन अ रिकॉर्ड वेरिएबल, एक ही रिकॉर्ड वेरिएबल के अंदर ये वैल्यूज आई, कौन सी, आईडी भी आया, व्यू भी आया, टाइप भी आया। अब ये सेकंड ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है कि एक ही के अंदर लाने की बजाय अगर आप चाहो तो अलग अलग वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, जैसे जो, ओके तो ये इन सेपरेट वेरिएबल का मतलब क्या है कि जैसे ये बोल रहा है कि रूम टाइप जो आप क्वेरी करके ला रहे हो गेट रिकॉर्ड्स के थ्रू, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करो। तो अब ये रूम टाइप किस टाइप का वेरिएबल है, यहाँ से आपकी पिक लिस्ट वैल्यू आ रही है और पिक लिस्ट के अंदर टेक्स्ट का डेटा है, राइट। ये देखो रूम टाइप, रूम टाइप में टेक्स्ट का डेटा है, करेक्ट। तो आपको एक ही वैल्यू लानी है एट ए टाइम उसके अंदर की। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक वेरिएबल बना लो, ठीक है, वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर आपको अभी ये समझना चाहिए कि आपको पिकलिस्ट चॉइस सेट चाहिए, रिकॉर्ड का चॉइस सेट चाहिए, क्या चाहिए। इसके लिए सेल्सफोर्स फ्लोज का मैंने आपको रिसोर्सेस भेजा है, ठीक है, वो मैं अभी भी आपको अभी दे दूंगा, ठीक है। एक वेरिएबल बनाएंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे रूम टाइप वैर, रूम टाइप वैर, ठीक है, वैर लिखो, वेरिएबल लिखो, चलेगा। अब इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट। टेक्स्ट ही क्यों, बाकी क्यों नहीं, देखो पिकलिस्ट भी आ सकता है लेकिन पिकलिस्ट के अंदर फिर वो तीनों ऑप्शन आ जाएंगे, हमको तीनों ऑप्शन थोड़ी चाहिए, जो रहेगा वही आना चाहिए, तो टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको एज इट इज छोड़ दो, डन कर दिया, ठीक है। अब हमको रूम का व्यू भी लेके आना है, रूम व्यू, तो इसको देंगे न्यू रिसोर्स के अंदर जाके वेरिएबल करेंगे, इसका नाम देंगे रूम व्यू वैर, ठीक है। अब व्यू भी आ रहा है, वो भी पिकलिस्ट टाइप का है, इसको भी टेक्स्ट ही देंगे और बाकी को एज इट इज छोड़ देंगे। अब आईडी तो आईडी में आ रहा है, देना है तो दे दो आईडी, ठीक है, रिकॉर्ड आईडी जो है उसको भी दे दो, न्यू रिसोर्स करो, यहाँ से आईडी भी टेक्स्ट में आएगा तो उसको भी टेक्स्ट में ले लो, रूम रिकॉर्ड आईडी, ठीक है। अब इसको भी टेक्स्ट में ले लो, आईडी को भी, डन करें, कर दिया। तो अभी जो वैल्यूज आएंगी, अब अभी हमने इसके ऊपर जो ये ऑप्शन सिलेक्ट किया था टुगेदर इन रिकॉर्ड वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर ये तीनों वैल्यूज आ गई, हमको सेपरेट वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ी थी, राइट। बट अभी देखो इन सेपरेट वेरिएबल किया मतलब क्या, जो वैल्यूज आ रही है उनको हम लोग इन वेरिएबल के अंदर पुट कर रहे हैं। तो चलो डन कर देंगे, कर दिया डन। अब डन करने के बाद स्क्रीन पे आएंगे, स्क्रीन पे अभी हमने इसको प्रिंट किया, राइट, इसको प्रिंट किया, अब इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और अभी लेंगे दूसरा डिस्प्ले टेक्स्ट, इसका नाम देंगे सेपरेट वेरिएबल लिस्ट, ठीक है, सेपरेट फील्ड वेरिएबल लिस्ट, ऐसे। अब जो वैल्यूज आ रही है वो सेपरेट वेरिएबल के अंदर आ रही है, राइट। अब सेपरेट वेरिएबल हमको लेने कहाँ से है? देखो ये दिख रहा है आपको, रूम रिकॉर्ड, रूम टाइप, रूम वेयर, तो बस इसको ले लो, एक ही के अंदर दे देता हूँ मैं, ठीक है, वरना बार बार नाम देना पड़ेगा, तो एक ही के अंदर दे देता हूँ, इसी के अंदर रूम रिकॉर्ड का आईडी, इसी के नीचे दे देंगे रूम रिकॉर्ड का वेरिएबल, ये वाला, ठीक है, और इसी के नीचे दे देंगे रूम रिकॉर्ड का टाइप, सॉरी रूम व्यू का, ठीक है। तो देखो आईडी आ गया, टाइप आ गया, व्यू आ गया, ओके। चलो अभी डन करेंगे, डन करने के बाद सेव करो। देखो मेरा एक ही वर्जन क्रिएट है, मैंने सेव एज करता तो मेरे मल्टीपल वर्जन क्रिएट होते, राइट। मैं एक ही को क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ज्यादा कुछ काम हुआ है नहीं, इसलिए। चलो अभी रन कर रहे, रन करने का देखो आईडी आ गया, एसी आ गया, गार्डन आ गया, देखो यहाँ से आईडी एसी गार्डन, मतलब मेरा इस केस में भी मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, सिंगल रिकॉर्ड की, सिंगल रिकॉर्ड की मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई,
राइट। तो हमने अभी पूरी तरीके से समझ लिया कि गेट रिकॉर्ड्स के अंदर ये जो आपको ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड है, उसके बाद जो ये 3 ऑप्शन ओपन होते हैं और जो ये 2 ऑप्शन ओपन होते हैं, इसका यूज क्या है, ये हमने अभी आई थिंक पूरा डीप में समझ लिया है इस चीज को, राइट। इसमें कोई भी डाउट इसमें अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसको बहुत डीप में समझा है। ठीक है। ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो रिकॉर्ड आया है ये एसी गार्डन और इस आईडी का, राइट। इस आईडी को मैं ओपन कर लेता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे चेक कर लेंगे ये कौन सा रिकॉर्ड है। देखो ये वाला रिकॉर्ड है 00011 A1 होटल का, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टास्क है डिलीट वाला, सिंगल रिकॉर्ड का पहले करेंगे, मल्टीपल का बाद में करेंगे। ठीक है। तो चलो, अभी हमारे पास जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा ना, उसको हमको करना है डिलीट। ओके। अब डिलीट कैसे करेंगे, तो डिलीट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आप ये डिलीट रिकॉर्ड्स वाला कंपोनेंट उठाएंगे और डिलीट रूम रिकॉर्ड, ठीक है, ऐसे इसका नाम होगा। अब जो आपको डिलीट करना है वो कौन से रिकॉर्ड डिलीट करना है, जैसे गेट रिकॉर्ड, सपोज करो वहां पे 50 रिकॉर्ड आ भी गए, तो यूज द आईडी स्टोर्ड इन अ रिकॉर्ड वेरिएबल और रिकॉर्ड कलेक्शन वेरिएबल, या कोई पर्टिकुलर कंडीशन वाला आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है। ठीक है। देखो, यूज द आईडीज स्टोर्ड, एंड इसके अंदर ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट रिकॉर्ड्स टू डिलीट, कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, क्या आपने जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है क्या उसकी कोई आईडी स्टोर्ड की है, जैसे ये वाला रिकॉर्ड अगर मेरे को डिलीट करना है, तो क्या मैंने इसकी आईडी किसी वेरिएबल में डिलीट होल्ड करके रखी है। ठीक है, वो आईडी को मुझे वेरिएबल में होल्ड करके रखना पड़ेगा और फिर उस वेरिएबल को मैं इसके अंदर असाइन करूंगा, तो वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को मतलब उस वैल्यू को डिलीट करेगा। अदरवाइज मैं स्पेसिफाई कंडीशन करूंगा, स्पेसिफाई कंडीशन के अंदर मैं बोलता हूँ कि मेरे को रूम के रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, राइट। रूम के रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। अब रूम के रिकॉर्ड मुझे कौन से वाले डिलीट करने हैं, कौन से डिलीट करने हैं, 5 स्टार वाले, तो वो तो मेरे वैसे भी यहाँ से भी डिलीट हो रहे हैं, तो यहाँ से डिलीट हो रहे तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है, राइट। ये तो हम सिर्फ गेट करके लेके आए ना, हमको अभी जो गेट हुए उसको डिलीट करना है। और ये वाला क्या बोल रहा है, ऐसे रिकॉर्ड डिलीट करेंगे जिसकी कंडीशन मैच होती है, जैसे वो एसी है, नॉन एसी है, डिलक्स है, ऐसे वाले। तो हम अभी क्या करेंगे, इसके भी पहले यूज द आईडीज स्टोर्ड इन अ रिकॉर्ड वेरिएबल और रिकॉर्ड कलेक्शन वेरिएबल, तो यहाँ पे जाएंगे रिकॉर्ड वेरिएबल फॉर रूम रिकॉर्ड। अब इसके अंदर देखो, हमारी आईडीज कब स्टोर हुई थी, जब हमने जब हमने वो ऑप्शन चूज किया था सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला, सॉरी पहला, इन सेपरेट वेरिएबल के पहले का जो ऑप्शन था हमारे पास, इन सिंगल वेरिएबल वाला। ठीक है, वो वाला है ये वेरिएबल। ठीक है। तो अभी तो हमने इसको कुछ चूज किया नहीं है। ठीक है, पर फिर भी देखते हैं, यहाँ से डन कर देता हूँ मैं और यहाँ से फिर इसको चूज कर लूंगा एक बार। ये देखो, यहाँ पे जाता हूँ और टुगेदर इन रिकॉर्ड वेरिएबल ले लेता हूँ और इसका नाम यहाँ से सेट कर देता हूँ। ठीक है, बस, और यहाँ पे दे दो, रूम का टाइप था, रूम का व्यू था, टाइप था। ठीक है, इतने सारे वैल्यूज थे, करेक्ट। अब स्क्रीन के अंदर हमको फिर से जाके चेंज करना पड़ेगा, या फिर मैं ना अभी एक काम करता हूँ, इसको इसको क्लिक करता हूँ, इसके अंदर जाके इन तीनों वैल्यूज को हटा देता हूँ। ठीक है, और वहां पे सिंपल वो वेरिएबल की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, रूम वेरिएबल का टाइप, देखो, रूम वेरिएबल का टाइप। ओके, इसी के नीचे उस रूम वाले वेरिएबल का नेम, सर नेम नहीं, क्या था, व्यू था।
ठीक है, व्यू ये हम लोग कर चुके हैं। अब इसको डन करते हैं। डन करने के बाद ये स्क्रीन पे जाएगा यहाँ पे। अब हमारी सारी जो वैल्यूज है उस रूम रिकॉर्ड वाले वेरिएबल के अंदर है, राइट। अब इसको करते हैं डन। सेव करो। चेक करेंगे क्या डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। डीबग करेंगे। डीबग करने के पहले बाद रन करेंगे। देखो एसी एंड गार्डन ये दो ही आ रहे वैल्यूज मेरे पास। आईडी नहीं आ रहा है यहाँ पे। आईडी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि देखो स्क्रीन के ऊपर ना मैंने कोई आईडी प्रिंट ही नहीं किया है। आईडी प्रिंट नहीं किया तो एक काम कर ले, तो आईडी भी प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमको वो डायरेक्टली पेज पे फाइंड करने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में रूम रिकॉर्ड वेरिएबल, यहाँ से जाके सीधा इसका लेंगे रिकॉर्ड का आईडी और डन करेंगे। डन कर दिया। तो अभी इसको एक बार सेव करके डीबग करो। डीबग करने के बाद रन करो। देखो आ गया ये रिकॉर्ड एसी और गार्डन। अभी यहाँ पे देखो ये रिकॉर्ड को मैं करता हूँ इधर ओपन। यही वाला था, ठीक है। 000 111 वाला रिकॉर्ड है। A1 होटल वाला, ठीक है, जो इसके पहले भी आया था। अब देखो सिर्फ रिकॉर्ड गेट हुआ है। देखो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, गेट रिकॉर्ड हुआ और ट्रांजेक्शन कमिट सक्सेसफुली फाउंड रिकॉर्ड हुआ। बट क्या डिलीट हुए क्या रिकॉर्ड? यहाँ पे गया क्या? वो यहाँ पे तब तक नहीं जाएगा आप जब तक आप वो नेक्स्ट या फिनिश के बटन नहीं दबाओगे तब तक। तो इसको मैं अभी क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो हमको कुछ एरर दिया इसने। ये क्या बोल रहा है? अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई अगेन, इफ द प्रॉब्लम कंटिन्यूज गेट इन टच विद योर एडमिन। ओके, चलो। अब यहाँ पे क्या हमको इसका डीबग प्रिंट हुआ क्या? कुछ प्रिंट नहीं हुआ। और एक बार नेक्स्ट करेंगे। ओके, सेम वैल्यूज आ रही है यहाँ पे बट कुछ डीबग प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है, देखते हैं। इसको क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करते हैं। एक बार सेव करेंगे। अच्छा ये ऑलरेडी सेव है। से अब नेक्स्ट वर्जन में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब डीबग करेंगे, क्या इश्यू है देखना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे। देखो नेक्स्ट किया हमने। नेक्स्ट करने के बाद देखो वो शायद ठीक से रिफ्रेश नहीं होता ना, इसकी वजह से। अब देखो ये वाला जो रिकॉर्ड था, ये वाला, ये देखो हो गया डिलीट। हो गया डिलीट रिकॉर्ड। कैसे रिकॉर्ड डिलीट हुआ? ये जो ऊपर में आईडी थी, ठीक है, ये आईडी अभी यहाँ पे पास हुई। ये देखो, ये अगर मैं कंट्रोल F करूँ ना तो ये देखो ये दोनों की दोनों आईडी सेम है, ठीक है। और इस तरीके से ये रिकॉर्ड हो गए डिलीट, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और वो सेपरेट वेरिएबल के ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो आज हमने क्या देखा कि सिंगल रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करना। सिंगल रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करना, इसके नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कि ऑल रिकॉर्ड्स को कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के टॉपिक को आप अच्छे से समझो। हमने जो जो प्रैक्टिस किया है उसको अच्छे से समझो, ठीक है। ये देखो बिल्कुल छोटा सा मॉड्यूल मैंने बनाया, छोटे से मॉड्यूल के ऊपर ही हमेशा प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके।